নির্বাচনের আগেই বিরোধীরা হেরে বসে আছে। বিহার নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হতেই মহাগঠবন্ধনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। বৃহস্পতিবার পাটনায় প্রার্থী সমাবেশে অংশ নিতে তিনি নিশানা করলেন আরজেডিকে। বললেন, এনডিএ সরকারের অধীনে 50 লক্ষেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে রাজ্যে। বিহারে যা উন্নয়ন হয়েছে তা এনডিএ সরকারের আমলেই ঘটেছে। তার দাবি, বিহারের জনগণ চায় উন্নয়নের গতি আরো ত্বরান্বিত করার জন্য পুনরায় এনডিএ সরকার আসুক। মহাজোট সম্পর্কে তিনি বলেন, কংগ্রেস, আরজেডি অথবা অন্য দল যাই হোক না কেন, তাদের কোনো জোট নেই। অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। নির্বাচনের আগে তারা পরাজয় মেনে নিয়েছে এবং টিকিটও বন্টন করতে পারছে না। চাকরির বিনিময়ে জমি ইস্যুতে লালু প্রসাদ যাদব এবং আরজেডিকেও নিশানা করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। बिहार में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार, हर बिहारी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम, दिव्यांग विधवा को पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई, युवाओं को 1000 रुपया महीने का दिया गया। और यही नहीं, नेशनल हाईवे 3 गुना ज़्यादा बने हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 बनी हो, निफ्ट हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, अनेकों मेडिकल कॉलेज यानी कि दुगने तिगने बन गए हों। ये सब रफ्तार पकड़ी है तो एनडीए की सरकार में पकड़ी है। और बिहार की जनता फिर एक बार एनडीए सरकार बनाना चाहती है, विकास की रफ्तार को और बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस, राजद या अन्य दल हो, महागठबंधन में फूट पहले पड़ गई है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं जूते चल रहे हैं, कहीं पे चांटे पड़ रहे हैं, कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये चुनाव से पहले का हाल महागठबंधन का है। वहां दलितों का विरोध हो रहा है, दलित प्रदेशाध्यक्ष का अपमान हो रहा है, अंबेडकर जी का अपमान लालू जी कर रहे हैं, और लालू जी का हाय हाय के नारे उनके कार्यालय और उनके घर के बाहर लग रहे हैं। ये हालत महागठबंधन की बिहार में है। चुनाव से पहले ही वो हार मान चुके हैं, टिकटें बांट नहीं पा रहे। और दूसरी ओर एनडीए अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवारों का स्वागत हो रहा है। जहां एक और मोदी जी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, वहीं पर चिराग पासवान जी का युवा जोश है, मांझी जी का अनुभव है, और इसी तरह से मेहनत भी और अनुभव हमारे कुशवाहा जी की भी है। ये एक तरह से एनडीए की ताकत है। बड़ा तो उन्होंने काम किया था। लालू जी और तेजस्वी जी ने जमीन के बदले जॉब यानी कि नौकरी दी थी। अब उनको तो एक और दुकान खोलने का मौका लगता है। उनको लगता है सत्ता में आएंगे तो बिहार के बाकी लोगों की जमीन भी अपने नाम पे लिखवा लेंगे। जॉब के बदले जमीन घोटाला देश में कहीं हुआ तो बिहार में लालू जी और तेजस्वी जी ने किया। जो पशुओं का चारा तक नहीं छोड़े, अपनी जाति या किसी भी जाति का कोई व्यक्ति उसकी जमीन पे कब्जा करने से ना छोड़े, जिन्होंने पहले भी बिहार के लोगों को लूटने का काम किया हो, और जो बिहार के लोगों को गाली निकालते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, उनको अपने मंच पे बुलाते हैं। कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री बिहारियों पे तंज कस रहे थे और प्रियंका गांधी जी खिलखिला के हंस रही थी, ताली बजा रही थी। अरे धन्य है, कैसे ऐसे लोगों को स्वीकार बिहार की जनता करेगी। उनको मन तो बनाने दो। दूसरा मैं कहूंगा,